हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आज की वीडियो रहने वाली है हमारी क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में आपको करियर ऑफ वर्ड्स का जो चैप्टर 7 है, इसके सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। आप इस वीडियो का एंड तक देखें, वीडियो को बिना स्किप करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर 7। आपकी बुक कावेरी का है ये चैप्टर 7। और आपको मैं बता दूं कि इससे पहले की जो 6 चैप्टर है 1 to 6, उन सभी की वीडियो इसी तरीके से चैनल पे अपलोडेड है। मैं उसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, आप जाएं उन सभी की वीडियोस भी देख सकते हैं। इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी वीडियो करियर ऑफ वर्ड्स की। ठीक है, इसके हम सारे क्वेश्चंस देखेंगे लाइन बाय लाइन। सबसे पहले आपको यहाँ पे दे रखा है रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्स। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो ऑफ पर्सन्स इंगेज इन सम प्रोफेशंस। यहाँ पे आपको ये कुछ पर्सन्स की पिक्चर्स दे रखी हैं, कह रहे हैं कि इनको देखो और ये कौन कौन से डिफरेंट प्रोफेशंस में या फिर सेम प्रोफेशंस में इंगेज हैं, और उससे रिलेटेड आपको नीचे ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं और इनको आपको करना है। देखिए, डिस्कस इन पेयर एंड शेयर योर आंसर्स विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। आपको पेयर में डिस्कस करके अपने आंसर फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ और टीचर्स के साथ डिस्कस करने हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोफेशन डू दे बिलोंग्स टू। आपने देखा ये इमेजेस में बेसिकली पोस्टमैन लग रहे हैं। आपको बताना है कि ये कौन से प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। इधर है इसका आंसर, आप देखिए, दे बिलोंग टू द प्रोफेशन ऑफ पोस्टमैन, मेल कैरियर्स वो डिलीवर लेटर एंड मैसेजेस। ये जो है बिलोंग करते हैं, पोस्टमैन्स हैं ये, जो मेल्स डिलीवर करते हैं, मैसेजेस डिलीवर करते हैं। ठीक है, बेसिकली इन्हें पोस्टल वर्कर्स भी कहा जाता है जो लेटर्स और मैसेजेस डिलीवर करते हैं। आप जैसा कि जानते थे, अब तो व्हाट्सएप आ गया है, इंस्टाग्राम है, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑनलाइन मेलिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बट बेसिकली पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ये जो पोस्टमैन्स होते थे यही जो है लेटर्स या फिर जो मैसेजेस होते थे वो एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह तक पहुंचाते थे। ठीक है, ये प्रोफेशन जो था पहले काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था और इस प्रोफेशन की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट भी होती थी, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट मैसेजेस पर्सन टू पर्सन डिलीवर करते थे इसीलिए। बट आज के टाइम में ये चीज़ जो है बिल्कुल ही ख़त्म होती जा रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दे रखा है। डू दे फेस एनी डिफिकल्टीज व्हील डूइंग देयर ड्यूटीज़। यानी जब ये अपनी ड्यूटी करते हैं तो क्या उन्हें किसी तरीके की मुसीबत का या दिक्कत का सामना करना पड़ता है। येस, दे फेस मैनी डिफ़िकल्टीज़। ये बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं, सच एज ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस, उनको लंबे लंबे डिस्टेंसेस पे चलकर जाना पड़ता है या साइकिल से जाना पड़ता है। ओके, वर्क इन एक्सट्रीम वेदर, हीट, कोल्ड, रेन, और उनको एक्सट्रीम वेदर यानी कि जब ज़्यादा गर्मी होती है, ज़्यादा ठंड होती है, और जब बारिश का मौसम होता है तब भी वो इतने एक्सट्रीम वेदर में काम करते हैं। रीचिंग रिमोट और डेजर्ट्स एरिया, रिमोट एरियाज़ में और डेजर्ट्स एरिया में जाते हैं वो। नेक्स्ट है लिमिटेड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। उनके पास लिमिटेड ट्रांसपोर्ट होता है और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होती हैं। ठीक है, ये डिफ़िकल्टीज हैं जो पोस्टमैन जो होते हैं अपनी ड्यूटी करते हुए फेस करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखें क्या दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज देयर प्रोफेशन अफेक्ट द पीपल दे मीट। इनका जो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा, हाउ डज देयर प्रोफेशन अफेक्ट द पीपल दे मीट, यानी इनका जो प्रोफेशन है, जिन पीपल से ये मिलते हैं उनको कैसे अफेक्ट करता है। देयर प्रोफेशन जेंटली अफेक्ट पीपल बाय, किस तरीके से कनेक्टिंग फैमिलीज़ एंड फ्रेंड्स। ये पीपल्स को उनकी फैमिलीज़ के साथ और फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करते हैं। डिलीवरिंग इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड मैसेजेस, इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो होती हैं, मैसेजेस जो होती हैं वो डिलीवर करते हैं। नेक्स्ट है ब्रिंगिंग हैप्पीनेस, होप एंड समटाइम्स सोरो। कभी कभी ये खुशियाँ लेकर आते हैं, कभी किसी चीज़ की होप, और कभी कभी सोरो यानी कि कोई सैड न्यूज़ लेकर आते हैं। ठीक है, हेल्पिंग पीपल से इन टच इवन इन रिमोट एरियाज़। ये पीपल्स को, लोगों को मदद करते हैं एक दूसरे के टच में रहने के लिए, इवन इन रिमोट एरियाज़। ठीक है, रिमोट एरियाज़ पे भी एक दूसरे को मदद करते हैं। ऐसे प्रोफेशन है ये जो लोगों को रिमोट एरियाज़ में रहते हैं तब भी उनको जोड़ते हैं और उनके घरों में खुशियाँ लेके जाते हैं, किसी जॉब को लेकर, या किसी की शादी है या किसी की डेथ हो गई है, उसको लेकर ही काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। बेसिकली रिमोट एरियाज़ वो होते हैं लोकेशन लाइक सिचुएटेड फार फ्रॉम सिटीज़, जो सिटीज़ से काफ़ी ज़्यादा दूर जगहें होती हैं जहाँ पर जाने की कोई साधन नहीं होते या कुछ चीज़ नहीं होती, तो उनको रिमोट एरियाज़ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखिए यहाँ पे सेकेंड पार्ट में ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, देखते हैं। डिस्कस इन ग्रुप्स। फर्स्ट है हाउ कैन वर्ड्स बी कैरिड। आपको बताना है किस तरीके से वर्ड जो है
कैरी किए जाते हैं। सो वर्ड कैन बी कैरिड थ्रू लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड्स, जो वर्ड्स हैं वो लेटर से या फिर पोस्ट कार्ड से कैरी किए जाते हैं। नेक्स्ट है मैसेजेस एंड ईमेल्स के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है फ़ोन कॉल्स एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। सो इन सब चीज़ों के थ्रू जो वर्ड्स हैं वो कैरी किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हु कुड बी अ करियर ऑफ वर्ड्स। सो आपको बताना है कौन है करियर ऑफ वर्ड्स। सो पोस्टमैन मेल करियर, जो पोस्टमैन होते हैं वो होते हैं, मैसेंजर्स होते हैं, कुरियर पर्सन, इवन मॉडर्न टूल्स लाइक मोबाइल फोन्स एंड इंटरनेट्स एज एक्ट एज अ करियर। सो आपको बताना था यहाँ पे कि कौन है जो करियर ऑफ वर्ड से बिलोंग करते हैं। सो कौन, पोस्टमैन, मैसेंजर्स और कुरियर पर्सन्स, और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में देखें तो मोबाइल फ़ोन एंड इंटरनेट एक्ट एज अ मोड ऑफ वर्ड करियर्स। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं व्हाट आर द मीन फॉर पीपल टू स्टे कनेक्टेड। सो पीपल्स के लिए क्या मीन था कनेक्टेड रहने का। सो पोस्टल सर्विसेज, जिसमें लेटर्स और पार्सल्स वगैरह जो है डिलीवर किए जाते हैं। टेलीफोन्स एंड मोबाइल फ़ोन्स, जो पीपल्स को कनेक्टेड रखते हैं एक दूसरे से पर्सन टू पर्सन। नेक्स्ट है इंटरनेट, जिसके थ्रू हम ईमेल्स कर सकते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े रह सकते हैं और मैसेजिंग कर सकते हैं। मैसेजिंग ऐप्स होती हैं लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक एक्सेट्रा। सो ठीक है, ये था पीपल्स को कनेक्ट रखने का। दीज आर द मीन्स फॉर पीपल टू स्टे कनेक्टेड। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या दे रखा है हमारे को। सो बेसिकली यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, ये रीड करना है आपको, और उससे रिलेटेड आपको ये कुछ वर्ड्स दे रखे हैं। इन वर्ड्स को आपको यहाँ पे पैराग्राफ में फिल करना है अकॉर्डिंगली। सो इसमें आपको देखिए नंबरिंग दे रखी है 1 to 6 लेकर 1 से लेकर 6 तक। सो ये रहे इनके आंसर। फर्स्ट का ये डिफाइन, सेकंड में आएगा ड्यून्स, थर्ड में हैमलेट्स, फोर्थ में स्लम्ड एंड फिफ्थ में स्लम्प्ड एंड सिक्स्थ में आएगा डिवॉइड। सो नोट कंटेंट सजेस्ट कैमल स्लम्प्ड इन शेड। सो ये थे इन सभी के आंसर, इनको आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। इसी के साथ हम आगे देखते हैं क्या दे रखा है चैप्टर में। यहाँ से अगेन आपकी स्टोरी कंटिन्यू कर रखी है। ओके, सो अब यहाँ पे आपको दे रखे हैं चेक योर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस, ये देख लेते हैं। Ketram needs to submit information about himself for getting an identity card. So अब स्टोरी में केतराम था, उसको अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट करनी है अपना आइडेंटिटी कार्ड लेने के लिए, यानी जो आई कार्ड होता है वो लेने के लिए उसको अपनी कुछ इंफॉर्मेशन सबमिट करनी है। विल रीडिंग द टेक्स्ट फिल अप द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शीट फॉर केतराम। सो जब आप ये टेक्स्ट रीड करें तो आपको केतराम के लिए ये इंफॉर्मेशन शीट है ये फिल करनी है। सो इसका आंसर देखते हैं किस तरीके से होगा। सो सबसे पहले देखिए नेम दे रखा है, ये फिल है, केतराम लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है पोजीशन लिखनी है आपको। सो पोजीशन में क्या लिखेंगे आप, ग्रामीण डाक सेवक यानी कि पोस्टमैन। ये सब आपकी स्टोरी से ही आंसर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर, यहाँ पे आएगा आपका इंडिया पोस्ट का है वो एम्प्लॉयर। नेक्स्ट है उनका ऑफिशियल एड्रेस, लोकल पोस्ट ऑफिस इन हिज एरिया लाइक राजस्थान, डेजर्ट रीजन। नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड, कैमल। ओके, कैमल का वो यूज़ करते हैं एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर डिलीवरिंग लेटर्स और मैसेजेस। नेक्स्ट है की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो बेसिकली अब आपको यहाँ पर लिखनी है उनकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो केतराम क्या था, एक पोस्टमैन। सो आपको यहाँ पे एक पोस्टमैन की ही की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखनी है। फर्स्ट है डिलीवरिंग लेटर्स एंड पार्सल टू रिमोट विलेजेस, यानी रिमोट विलेजेस में पार्सल्स डिलीवर करना और जो लेटर्स होते हैं मैसेजेस होते हैं वो डिलीवर करना। ठीक है, नेक्स्ट है कनेक्टिंग पीपल बाय कैरिंग मैसेजेस, पीपल्स को कनेक्ट करना एक दूसरे से मैसेजेस के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है हैंडलिंग पोस्टल सेविंग अकाउंट वर्क, और जो पोस्टल सेविंग या फिर अकाउंट वर्क होते हैं उन सभी चीज़ों को हैंडल करना। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस इन डेजर्ट एरिया रेगुलरली, जो डेजर्ट्स एरिया होते हैं वहाँ पर रेगुलरली वो लोग जो है ट्रैवल करते हैं। सो ये थी केतराम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और एक पोस्टमैन की भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूछें तो आप यही सभी पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, सो आप ये आंसर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं डिस्कस विद योर टीचर से रिगार्डिंग, आपको 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं। फर्स्ट है व्हाई डू यू थिंक केतराम हैज़ टेकन अप दिस चैलेंजिंग जॉब। सो आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो केतराम है वो इस चैलेंजिंग जॉब को लेता है। सो केतराम हैज़ टेकन अप दिस जॉब बिकॉज ही वॉन्ट्स टू सर्व पीपल इन रिमोट एरियाज। सो वो ऐसे लोगों को अपनी जो सेवा है वो प्रदान यानी सर्व करना चाहता था जो रिमोट एरियाज हैं, यहाँ पे यानी कि जहाँ पे कनेक्ट रहने का एक दूसरे से कोई भी मीन नहीं है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स हिम विद अ लाइवलीहुड, यानी ये उसको अपनी जीविका चलाने के लिए जो है पैसे के लिए मदद करता है, यानी जो सैलरी मिलती है उससे वो अपनी जीवन चलाता है।
ओके, नेक्स्ट है ही फील्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग पीपल थ्रू कम्युनिकेशन, और वो लोगों को जब कम्युनिकेशन के थ्रू कनेक्ट करता है सो उस चीज़ को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करता है। ठीक है, ही टेक्स प्राइड इन हिज वर्क डिस्पिट दी हार्डशिप, सो ये चीज़ जो है उसको अपने वर्क में प्राइड फील कराती है। ओके, सो ये था कि केतराम ने इस चैलेंजिंग जॉब को चूज़ क्यों किया। अब इस जॉब को चैलेंजिंग क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज आप देख रहे हैं कि एक्सट्रीम वेदर में भी, यानी कोल्ड है, हीट है और रेन है, तब भी जाकर वो डिलीवर करते हैं, और लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं वहाँ पर जा जाके वो डिलीवर करते हैं रिमोट एरियाज़ में। सो इसीलिए इस जॉब को काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग कहा गया है। ओके, नेक्स्ट है हाउ डू यू थिंक केतराम वुड फील अबाउट टेकिंग अप दिस चैलेंजेस टास्क एवरी डे। सो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि किस तरीके से जो केतराम है वो सोचता है, हाउ डू यू थिंक, आप कैसे सोचते हैं कि केतराम जो है फील करता है इस जॉब को एवरी डे चैलेंजिंग टास्क। सो ही वुड फील प्राउड एंड सेटिस्फाइड टू हेल्प पीपल, सो वो जो है लोगों के प्रति प्राउड और सेटिस्फाई फील करता है अपने प्रति, लोगों की हेल्प करके। रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स हिज ड्यूटी, वो अपनी ड्यूटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। समटाइम्स टायर्ड ड्यू टू हार्श कंडीशंस, और कभी कभी वो जो है थक भी जाता है हार्श कंडीशंस की वजह से, यानी कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनको सामना करते हुए उसको काफ़ी दिक्कत आती है और वो थक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मोटिवेटेड बिकॉज हिज वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सोसाइटी, और वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड रहता है बिकॉज ये वर्क जो है इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए। ओके, सो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट यहाँ से आपका स्टोरी का सेकेंड पार्ट कंटिन्यू किया गया है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो दे रखे हैं वो देख लेते हैं। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो विद सिचुएशन गिवन इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2। सो यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स दे रखी है कॉलम 1 और कॉलम 2 में, एंड कॉलम 1 में यहाँ पे आपको ब्लैंक दिख रहा है, कॉलम 2 में यहाँ पे आपको ब्लैंक दिख रहा है, और ये कुछ फिलअप्स दे रखे हैं। तो जो ब्लैंक वाले हैं आपको उसको फिल करना है। सो ये दे रखी है बेसिकली फर्स्ट कॉलम में सिचुएशंस, और यहाँ पे दे रखे हैं उनके रीजंस। सो फर्स्ट यहाँ पे आपका क्या आएगा, देखिए एक्सट्रीम हीट कंडीशंस इन डेजर्ट आएगा। ठीक है, सेकंड वाले इधर आएगा आपका बिकॉज ही ट्रेवल्स कॉन्टिन्यूसली एंड रेस्ट्स वेन एवर ही फाइंड रेस्ट्स व्हेन वेयर एवर ही फाइंड अ प्लेस विल डिलीवरिंग मेल्स इन रिमोट एरियाज। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका आएगा बिकॉज BSF पर्सोनल हेल्प हिम क्रॉस डिफिकल्ट डेजर्ट बॉर्डर एरियाज एंड सपोर्ट हिम इन हिज ड्यूटी। सो बेसिकली केतराम से रिलेटेड ही कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं, यानी वो सिचुएशंस उसके आगे क्यों आती हैं उसका रीज़न दे रखा है। सो ये था इसका आंसर, इसको आप फिल कर लीजिएगा, बॉक्स बनाकर नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट दे रखा है आपको कि क्वेश्चंस दोनों इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको आप अच्छे से देखिए और नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। सेकेंड वाला देखिए, वाई वॉज अ पीस ऑफ जेगरी ऑफर्ड इन हिज विलेज व्हेन ही ब्रॉट न्यूज़ फॉर अ बर्थ और वेडिंग, यानी कि जब भी जो केतराम है अपनी विलेज में बर्थ से रिलेटेड या फिर वेडिंग से रिलेटेड कोई न्यूज़ लेकर जाता था तो उसको ऑफर किया जाता था एक पीस ऑफ जेगरी, यानी कि एक गुड़ का टुकड़ा। सो ऐसा क्यों किया जाता था, अब आपको इसके कंटेक्स्ट में अपना आंसर लिखना है। सो अ पीस ऑफ जेगरी वाज ऑफर्ड टू केतराम बिकॉज द न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और अ वेडिंग ब्रॉट हैप्पीनेस एंड जॉय टू द विलेजर्स। सो उसको पीस ऑफ जेगरी इसलिए ऑफर किया जाता था बिकॉज जो न्यूज़ होती थी बर्थ की, यानी किसी बच्चे के जन्म की, और वेडिंग की यानी किसी की शादी की, वो उस परिवार के लिए हैप्पीनेस और जॉय लेकर आता था। ओके, इन इंडियन कल्चर स्वीट्स लाइक जेगरी आर शेयर्ड टू सेलिब्रेट गुड न्यूज़ एंड स्पेशल ओकेजन्स। सो जो इंडियन कल्चर है, यानी कि जो भारतीय परंपराएं हैं, भारतीय कल्चर है, उसके अकॉर्डिंग देखें तो जो स्वीट्स होती हैं जेगरीज की जो स्वीट्स होती हैं या फिर पीस ऑफ जेगरी होता है वो शेयर किया जाता है सेलिब्रेट गुड न्यूज़, यानी जो गुड न्यूज़ आई है उसको सेलिब्रेट करने के लिए उसके उपलक्ष्य में मुंह मीठा कराया जाता है, और या फिर किसी स्पेशल ओकेजन्स में। ठीक है, सिंस केतराम डिलीवर्ड सच हैप्पी न्यूज़, सो जो केतराम है वो उसने कोई हैप्पी न्यूज़ डिलीवर की है, सो पीपल एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड एंड हैप्पीनेस बाय ऑफरिंग हिम जेगरी। सो केतराम जी जो थे उन्होंने एक कोई हैप्पी न्यूज़ डिलीवर की थी, या तो किसी की बर्थ की या किसी के वेडिंग की, सो उन लोगों ने अपना ग्रेटिट्यूड, अपना हैप्पीनेस जो है एक्सप्रेस करने के लिए उनको अ पीस ऑफ जेगरी जो था वो ऑफर किया था। सो ये था इसका आंसर, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ वुड फोन लाइन्स हेल्प केतराम इन हिज जॉब। सो जो फोन लाइन्स थी वो किस तरीके से केतराम को हेल्प करती थी उसकी जॉब में। सो फोन लाइन्स वुड मेक केतराम वर्क मच ईजियर एंड फास्टर। सो जो फोन लाइन्स थी वो केतराम का वर्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी और फास्टर कर देती थी, एज पीपल कुड कम्युनिकेट इंस्टेंटली विदाउट वेटिंग फॉर लेटर्स टू बी डिलीवर्ड। सो जो पीपल होते थे वो ईजिली इंस्टेंटली कम्युनिकेट कर लेते थे एक दूसरे से
बिना किसी लेटर के वेट किए, ठीक है। दिस वुड रिड्यूस हिज नीड टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। तो जो फोन लाइन्स थी उन्होंने उसका जो ट्रेवलिंग डिस्टेंस का जो झंझट था उसको रिड्यूस कर दिया गया था इन हार्श डेजर्ट एरिया कंडीशंस। तो जो डेजर्ट एरिया की हार्श कंडीशंस होती थी वहाँ पर के लिए। ओके, नेक्स्ट इट वुड ऑल्सो सेव टाइम एंड एफर्ट ऑल्दो his role would still remain important for delivering parcels and official documents. So जो फ़ोन लाइन थी उसने उसको काफ़ी टाइम सेव किया, उनके एफर्ट्स जो थे वो भी सेव हुए, कम लगे, और जो उनका रोल था वो स्टिल रिमेन सेम रहेगा, इम्पॉर्टेंट रहेगा फॉर डिलीवरिंग पार्सल्स एंड डिलीवरिंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। यानी अगर कोई बात है तो वो सिर्फ ऐसे ही फ़ोन लाइन के थ्रू हो जाती थी जिससे उसका काफ़ी समय बचता था, बट उनका जो रोल है लाइक फॉर पार्सल डिलीवरिंग और फॉर डिलीवरिंग सम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वो उनके रोल के हिसाब से सेम रहेगा, बिकॉज पार्सल्स तो उनको खुद ही जाकर देने होंगे और ऑफिशियल जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते थे वो भी। सो इस तरीके से फ़ोन लाइन्स जो थी उसने केतराम की जॉब को कुछ इस तरीके से आसान बनाया फॉर सम रीजंस लाइक जस्ट फॉर मैसेजिंग्स और सम टॉक्स एंड बट जस्ट फॉर पार्सल डिलीवरिंग और फॉर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो केतराम है उनको खुद ही जाना पड़ता था, उस चीज़ के लिए उनका जो रोल था वो स्टिल रिमेन सेम और इम्पॉर्टेंट। ओके, सो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको क्रिटिकल रिफ्रैक्शन में कुछ एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस दे रखे हैं एंड जो ये एक्सट्रैक्ट है आपका इस स्टोरी में से ही लिया गया है। इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं हम क्या दे रखे हैं। कंप्लीट सेंटेंस गिवन बिलो विद एन अप्रोप्रिएट रीजन। सो आपको ये सेंटेंस दे रखा है, इसको कंप्लीट करना है। 1 क्रॉप ऑफ बाजरा मेक अ लिटिल डिफरेंस फॉर पीपल लाइक केतराम बिकॉज, यानी एक क्रॉप जो है बाजरे की वो बहुत बड़ा लिटिल डिफरेंस, छोटा डिफरेंस बनाती है फॉर पीपल लाइक केतराम बिकॉज इट इज़ नॉट इनफ टू फीड हिज फैमिली फॉर द होल ईयर। यानी कि वो उनके लिए इनफ नहीं था अपनी फैमिली को फीड करने के लिए, और फैमिली ऑफ 5 फॉर द होल ईयर। सो ये होगा इसका आंसर। बिकॉज के बाद आपको लिखना है इट इज़ नॉट इनफ टू फीड हिज फैमिली फॉर 5 फॉर द होल ईयर। ये डार्क वर्ड वाले आपके आंसर है। नेक्स्ट है व्हाई डिड केतराम टर्म फेमाइन एज अ वे ऑफ लाइफ। जो केतराम थे उन्होंने टर्म फेमाइन एज अ वे ऑफ लाइफ क्यों कहा। सो केतराम टर्न फेमाइन एज अ वे ऑफ लाइफ बिकॉज द रीजन इज वेरी ड्राई एंड drafts occur frequently, so people regularly face scarcity and of food and water. So जो रीज़न था वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई था, ड्रफ था, और वहाँ पे फ्रिक्वेंटली ये सब चीज़ें होती रहती थी। जो पीपल थे वहाँ की वो रेगुलरली फेस करते थे स्कैरसिटी ऑफ फूड एंड वाटर, यानी फूड और वाटर की कमी। सो ये था इसका आंसर, दा से लेकर वाटर तक। ओके, नेक्स्ट है गिव अ रीजन व्हाई केतराम हैड टू टेक अप अ जॉब टू हेल्प हिज फैमिली टू सर्वाइव। सो आपको इसमें रीज़न लिखना है कि जो केतराम थे उन्होंने ये जॉब क्यों ली अपनी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए। 1 रीजन व्हाई केतराम हैड टू टेक अप अ जॉब बिकॉज वॉज टू अर्न मनी एंड सपोर्ट हिज फैमिली, बिकॉज वो मनी अर्न करके अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता था। एज फार्मिंग अलोन कुड नॉट प्रोवाइड इनफ फूड फॉर सर्वाइवल, क्योंकि सिर्फ खेती करके, फार्मिंग करके ही ये नहीं था इनफ कि वो अपनी फैमिली को अच्छे से सर्वाइव करवा पाए या फिर सिर्फ फूड के लिए ही सर्वाइव कर पाए। सो अपनी फैमिली को सर्वाइव करवाने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने ऐसी एक चैलेंजिंग जॉब को अडॉप्ट किया। सो ये था फर्स्ट से लेकर जो थर्ड पॉइंट दे रखे हैं उसके आंसर। नेक्स्ट फोर्थ वाला जो है कंप्लीट द एनालॉजी। सो ये एनालॉजी दे रखी है, अदर्स फैमिली, मनी ऑर्डर्स एंड केतराम जॉब। यहाँ पे इसका आंसर आएगा आपका जॉब। नेक्स्ट है व्हाट वुड अ गुड ईयर सिग्निफाई। A good year signifies a year when there is enough rainfall and a proper crop yield of बाजरा, यानी कि जब इनफ रेनफॉल हो और प्रॉपर क्रॉप हो यील्ड ऑफ बाजरा की, सो ये गुड ईयर सिग्निफाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड एक्सट्रैक्ट दे रखा है, इसके आंसर्स देख लेते हैं। वो could have torn the right corner of the envelope। सो आपसे पूछे हैं कि कौन जो है एनवेलप होता है उसका जो राइट कॉर्नर होता है उसको टॉर्न कर देता है यानी फाड़ देता है। सो इसका आंसर होगा सेंडर ऑफ द एड्रेस। सो सेंडर जो भेजता है, जो उस एनवेलप को या लेटर को भेजता है, वो उसका राइट कॉर्नर थोड़ा सा फाड़ देता है। सो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो राइट कॉर्नर अगर सेंडर फाड़ के भेजता है लेटर का टर्न करके,
सो वो ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज तब कोई सैड न्यूज़ होती है, इसलिए जो है राइट कॉर्नर ऑफ द लेटर को फाड़ दिया जाता है, जिससे ये पता चल जाता है कि इस लेटर के अंदर जो न्यूज़ है वो कोई सैड न्यूज़ है। ठीक है, सो आंसर होगा बी, सेंटर ऑफ द लेटर। कंप्लीट द सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट रीजन। द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर केतराम रीडिंग द लेटर ट्वाइस इज बिकॉज, यानी जो केतराम था उसने उस लेटर को 2 बार रीड किया, उसका रीज़न क्या था? सो ही वॉन्टेड टू इंश्योर दैट द मैसेज वॉज करेक्ट बिफोर कन्वेइंग सच सैड न्यूज़ टू द फैमिली। सो वो उन्होंने ये जो केतराम थे उन्होंने उस लेटर को 2 बार इसलिए पढ़ा बिकॉज वो ये देखना चाहते थे, ये इंश्योर करना चाहते थे कि जो लेटर है उसमें जो मैसेज लिखा है वो सच में बैड न्यूज़ है या नहीं, यानी वो फैमिली को बता दें कि बैड न्यूज़ है या नहीं, और फिर बाद में पता चले कि वो लेटर जो है वो गलती से फटा हुआ था या उसका कोई और कारण था। इसलिए जो केतराम था उसने उस लेटर को खोलकर 2 बार पढ़ लिया बिकॉज ही वॉन्ट to ensure that the message was correct before conveying such bad or sad news to the family। यानी उस फैमिली को बताने से पहले उन्होंने ट्वाइस 2 बार चेक कर लिया था कि हाँ इसमें कोई बैड न्यूज़ सच में है भी या नहीं। ओके, नेक्स्ट है थर्ड वाला। What was केतराम्स philosophy regarding bad news and how did he act upon it? So जो केतराम थे उनकी क्या फिलोसफी थी regarding bad news और वो इस चीज़ को लेकर कैसे रिएक्ट करते थे? सो केतराम्स फिलोसफी रिगार्डिंग बैड न्यूज़ वॉज दैट इट शुड नॉट बी स्प्रेड और गिफ्ट एज इट ब्रिंग्स सोरो। सो उनके अकॉर्डिंग ये फिलोसफी थी रिगार्डिंग बैड न्यूज़ की वो चीज़ जो है स्प्रेड नहीं होनी चाहिए, एज वो क्या है, वो चीज़ सोरो यानी सैडनेस ब्रिंग करती है। ही एक्ट अपॉन दिस बिलीफ बाय टीयरिंग द लेटर्स इनटू पीस आफ्टर रीडिंग इट आउट। सो वो ऐसा बिलीव करते थे, वो ऐसा एक्ट करते थे रिगार्डिंग दिस काइंड ऑफ न्यूज़ कि वो पेपर को टीयरिंग द लेटर इनटू पीसेस आफ्टर रीडिंग इट आउट। सो वो उस लेटर को काफ़ी ज़्यादा पीसेस में टीयर यानी फाड़ देते थे आफ्टर उस न्यूज़ को पढ़ने के बाद। सो ये थी उनकी फिलोसफी रिगार्डिंग बैड न्यूज़। ओके, नेक्स्ट दे रखे हैं आपको, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। सो केतराम्स एक्शन फॉर टीयरिंग लेटर डिफर्ड फ्रॉम हिज बिलीफ्स, सो फॉल्स, इसका आंसर होगा फॉल्स। सो केतराम्स एक्शन डिड नॉट डिफर फ्रॉम हिज बिलीफ, इट्स एक्चुअली फॉलोड अप इट्स philosophy। Okay, next है mention any one aspects of Ketram's temperament which is revealed through his extract। so आपको एक ऐसा एस्पेक्ट मेंशन करना है केतराम का जो टेम्पर्ड करता है, जो रिवील करता है इस एक्सट्रैक्ट के थ्रू। सो वन एस्पेक्ट ऑफ केतराम्स टेम्परमेंट revealed here is that he is sensitive and compassionate as he handled bad news carefully and thoughtfully। सो क्या एस्पेक्ट निकल के आता है कि जो केतराम थे वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव थे और कंपैशनेट थे, क्योंकि वो बैड न्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा केयरफुली और थॉटफुली हैंडल करते थे। ओके, सो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखे हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको इनके आंसर्स लिखने हैं। सो देखते हैं इनके आंसर। ठीक है, सो जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट मेड बाय पोस्ट मास्टर जनरल राजस्थान वेस्टर्न रिलीजन stating that the role of GDS is invaluable। सो इसका आंसर लिखना है आपको, जस्टिफाई करनी है ये स्टेटमेंट जो पोस्ट मास्टर जनरल राजस्थान वेस्टर्न रीजन के थे। वो कहते हैं कि स्टेटिंग दैट द रोल ऑफ GDS इज इनवैल्यूएबल, यानी कि जो GDS का रोल होता है वो इनवैल्यूएबल होता है। सो द रोल ऑफ GDS इज इनवैल्यूएबल बिकॉज ये जो बेसिकली जो GDS है ना, ये पोस्टमैन से रिलेटेड कोई पोस्ट होती है, ग्रामीण डाक सेवक की। ओके, GDS की फुल फॉर्म है ग्रामीण डाक सेवक। So the role of GDS is invaluable because they connect remote and rural areas to the rest of the country। ठीक है, सो ये कनेक्ट करते हैं रिमोट और रूरल एरिया को रेस्ट ऑफ कंट्री से। ठीक है, डिलीवरिंग लेटर एंड मनी ऑर्डर्स एंड प्रोवाइड एसेंशियल कम्युनिकेशन सर्विस डिस्ट्रिक्ट हार्श कंडीशंस, यानी ये जो है डिलीवर करते हैं लेटर्स, मनी ऑर्डर्स और प्रोवाइड करते हैं कुछ एसेंशियल कम्युनिकेशन सर्विस डिस्पाइट हार्श वेदर्स में भी। ठीक है, सो इन्हीं कारणों की वजह से जो GDS की जो पोस्ट है उसको इनवैल्यूएबल कहा जाता है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे को, हाउ वाज द पर्पस ऑफ इंडिया पोस्ट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द ब्रिटिश पोस्टल सिस्टम। यानी कि आपको बताना है कि जो इंडिया पोस्ट थी वो किस तरीके से डिफरेंट थी फ्रॉम ब्रिटिश पोस्टल सिस्टम। सो द ब्रिटिश पोस्टल सिस्टम वॉज मेनली यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन। सो जो ब्रिटिश पोस्टल सिस्टम था वो मेनली यूज़ किया जाता था
फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन, ठीक है। वेयर एज इंडिया पोस्ट एम्स टू कनेक्ट ऑल पीपल इंक्लूडिंग दूज इन रिमोट एरियाज। सो जैसे कि आपने पढ़ा कि जो ब्रिटिश थे उनका जो पोस्टल सिस्टम था वो मेनली यूज होता था एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन के लिए। वहीं जो इंडिया पोस्ट थी उसका एम था पीपल्स को कनेक्ट करना इंक्लूडिंग इन रिमोट एरियाज, यानी रिमोट एरियाज के जो लोग थे उनको कनेक्ट करना, यानी जो गांव में रहते थे जहाँ पे यानी कि जहाँ पे फ़ोन्स वगैरह नहीं थे या बेसिकली ज़्यादा सर्विस नहीं थी उनको भी इंक्लूड करना। ओके, एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू द इंटायर पॉपुलेशन, और इंटायर पॉपुलेशन को सर्विस प्रोवाइड करना, यानी पूरी पॉपुलेशन जो है वो कोई भी पॉपुलेशन ऐसी ना रहे जिसको ये सर्विस प्रोवाइड नहीं की जा सके। सो ये था एक मेजर डिफरेंस फ्रॉम ब्रिटिश पोस्टल सिस्टम का और एक इंडियन पोस्टल सिस्टम का। ओके, नेक्स्ट दे रखा है पीपल ट्रस्टेड ग्रामीण डाक सेवक सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विथ एनी टू इंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट, यानी कि जो पीपल हैं वो ट्रस्ट करते हैं ग्रामीण डाक सेवक्स पे। सपोर्ट करना है आपको इस आंसर्स को टू इंस्टेंसेस लेकर फ्रॉम टेक्स्ट में से। द पीपल ट्रस्टेड ग्रामीण डाक सेवक्स बिकॉज दे सेफ्टली डिलीवर लेटर्स एंड मनी ऑर्डर्स, बिकॉज वो जो है सेफ्टली लेटर्स को डिलीवर करते हैं और मनी ऑर्डर्स को। दे हैंडल पीपल सेविंग इन पोस्ट ऑफिस अकाउंट्स, ठीक है, ये हैंडल करते हैं पीपल सेविंग्स इन पोस्ट ऑफिस अकाउंट्स, जो पीपल्स की सेविंग्स होती हैं पोस्ट ऑफिस अकाउंट्स में वो सेव करते हैं। दे सर्व ऑनेस्टी इवन इन डिफ़िकल्ट कंडीशंस, और डिफ़िकल्ट कंडीशंस में भी ये ऑनेस्टली अपना काम जो है करते हैं। सो इसीलिए जो पीपल है वो ग्रामीण डाक सेवक्स को जो है काफ़ी ज़्यादा उन पर ट्रस्ट करते हैं। सो इन फॉर द मोस्ट लाइकली रीजन दैट केतराम वॉज ग्रेटफुल टू कंटिन्यू एज GDS इवन आफ्टर द एज ऑफ 60। सो आपको आंसर लिखना है इसमें कि जो केतराम था वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल था कंटिन्यू करने के लिए GDS आफ्टर द एज ऑफ 60, यानी 60 की एज के बाद भी जो केतराम था वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल था अपनी जॉब को कंटिन्यू करने के लिए। सो केतराम वॉज ग्रेटफुल टू कंटिन्यू एज GDS इवन आफ्टर 60 बिकॉज जॉब हेल्प हिम सपोर्ट हिज फैमिली एंड गिव हिम अ सेंस ऑफ पर्पस एंड रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। सो वो ऐसा इसलिए करना चाहता था बिकॉज जो ये जॉब थी वो उसको हेल्प करती थी अपनी फैमिली को सपोर्ट करने में, और उसको एक सेंस ऑफ पर्पस प्रोवाइड करता था, और सोसाइटी में भी उनको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लेन वाई द ऑथर पे ट्रिब्यूट टू पीपल लाइक केतराम। सो जो ऑथर थे उन्होंने केतराम जैसे पीपल को ट्रिब्यूट प्रोवाइड किया, इसमें आपको आंसर लिखना है। सो बेसिकली केतराम सो यहाँ पे एक स्टोरी का पार्ट है इसलिए बोला है। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो ऑथर है वो बेसिकली ट्रिब्यूट कर रहे हैं पोस्टमैन्स को। सो द ऑथर पेज ट्रिब्यूट टू पीपल लाइक केतराम बिकॉज दे वर्क सेल्फिशलेसली इन टफ कंडीशन। सो वो बिल्कुल ही सेल्फलेसली, बिल्कुल ही यानी जो सेल्फिश लोग होते हैं मतलबी, सो ये लोग जो है बिना किसी मतलब के इतने टफ कंडीशंस पे काम करते हैं टू कनेक्ट पीपल एंड सपोर्ट सोसाइटी, यानी पीपल्स को कनेक्ट करने के लिए और सोसाइटी को सपोर्ट करने के लिए, मेकिंग दैम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर द सोसाइटी फॉर द सोशल फैब्रिक। सो इनको एक बना रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोशल फैब्रिक, यानी वो सोसाइटी में इनको एक इम्पॉर्टेंट पार्ट दिलवा रहे हैं, उनको कनेक्ट कर रहे हैं, उनकी इम्पोर्टेंस जो है सोसाइटी में बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये था इसका आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दे रखा है वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर्स इन कॉन्टेक्स्ट। इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। सो यहाँ पे आपको ये कॉलम 1 और कॉलम 2 दे रखा है, इसको आपको मैच करना है विद देयर मीनिंग्स। सो फर्स्ट वाला जो दे रखा है क्रम्बल्स इनटू सैंड, ये है इसका आंसर। सेकंड का दे रखा है थर्ड का फोर्थ होगा एंड फोर्थ का सेकंड, ये है इसका आंसर। आप नोट कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, ये जो कॉलम थे, कॉलम 1 में जो आपको वर्ड्स दे रखे हैं लाइक क्रम्बल्स इनटू सैंड, गिव अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, टर्न इनटू अ ट्रिकल बिफोर ड्राइंग आउट, और बियरिंग वर्ड अक्रॉस हिज डिसॉल्ट ज्योग्राफी। सो अब इनसे आपको, इन वर्ड से आपको क्या करना है, सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, सो सेंटेंसेस ये रहे। एक सेकेंड, कॉलम 1 के मेटाफर इलिट्रेशन, हाँ जी, ये हो गया आपका आंसर एंड इनके सेंटेंसेस एक सेकेंड में आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, शी वॉज फाउंड डेड एंड एक सेकेंड, सेंटेंसेस वाला क्वेश्चन में नहीं रहा मेरे को, मैच वाला तो ये हो गया। नेक्स्ट आपको नाउ यूज द फ्रेजेस फ्रॉम कॉलम 1 इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। गिव अ लीज ऑफ लाइफ।
सो इसमें भी मेरे को इसका आंसर मिल नहीं रहा। सो आप इनसे ये वर्ड लिख के गूगल पे आप इनके सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए इसको स्किप करते हैं बिकॉज इसका स्क्रीनशॉट मुझे मिल नहीं रहा। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन एंड मेटाफर इन द एक्सट्रैक्ट गिवन अबव। सो अभी जो आपने ऊपर एक्सट्रैक्ट पढ़ा उसमें से आपको कुछ एलिट्रेशंस के और मेटाफर्स के एग्जाम्पल्स जो हैं वो लिखने हैं। सो बेसिकली एलिट्रेशन और मेटाफर क्या है आपने ये पढ़ा ही होगा, ग्रामर का टॉपिक है। सो देख लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स, ये रहे। सो एलिट्रेशन यानी रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, जब कॉन्सोनेंट साउंड्स की रिपीटेशन होती है सो उसको कहते हैं एलिट्रेशन। एंड मेटाफर यानी किसी चीज़ का डायरेक्ट कंपैरिजन। सो समर विंड्स एंड स्वेलिंग सैंडल्स, इसमें रिपीटिशन हो रही है एसएस वर्ड्स की, ठीक है। एंड मेटाफर में डेजर्ट्स फरीज यानी डेजर्ट कंपेयर टू समथिंग एंग्री और डेंजरस। और वॉकिंग सैंडमैन यानी मैन कंपेयर टू अ फिगर ऑफ सैंड, यानी मैन को एक सैंड से यहाँ पे कंपेयर किया गया है। सो ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट आपको ये दे रखा है मैच द कॉलम, सेकेंड वाले में अगेन ये वर्ड्स दे रखे हैं और ये इनके मीनिंग। सो ये रहा इसका आंसर, आप यहाँ देख सकते हैं इजीली। अब फिर से इनको आपको जो वर्ड्स दे रखे हैं कॉलम 1 में उनके सेंटेंसेस बनाने हैं। सो इसका आंसर ये रहा, सेंटेंसेस का सेंटेंस बना दिए हैं, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे देखिए क्या दे रखा है, रीड द अंडरलाइन वर्ब इन द सेंटेंस गिवन इन कॉलम 1 एंड देयर फंक्शंस इन कॉलम 2। सो यहाँ पे कॉलम 1 में आपको कुछ ये वर्ब्स अंडरलाइन करके दी गई है और उनके फंक्शंस दिए गए हैं कॉलम 2 में। सो क्या करना है आपको, कॉलम 2 जो दे रखा है उससे में आपको बताना है कि ये कौन सा वर्ब है उसके अंदर। सो ये रहे इसके आंसर्स, ठीक है। कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है, उसके आंसर्स ये रहे, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे नीचे आपको दे रखा है नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। Now fill in the blanks by using present perfect form of verb given in the brackets to complete the following paragraphs। यानी आपको यहाँ पे present perfects के कुछ form of verbs दे रखे हैं और आपको इनको complete करना है और ये brackets में आपको कुछ hints दे रखे हैं, ठीक है। सो 1 से लेकर 5 तक ये रहे इनके डार्क वर्ड वाले आंसर। हैव जस्ट गॉट फर्स्ट का, हैज़ कलेक्टेड सेकेंड, हैव स्टडीड, हैव बिगिन, हैज़ ट्रूली इंस्पायर्ड मी, ठीक है। ये है इनके आंसर्स, आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट दे रखा है आपको यहाँ पे स्टडी द सेंटेंस गिवन बिलो। GDS डिलीवर द मेल एट द बॉर्डर, ठीक है। ये कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं। व्हेन द सब्जेक्ट डज द एक्शन द सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। द मेल इज डिलीवर्ड बाय GDS एट द बॉर्डर। सो यहाँ पे आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में बताने की कोशिश की गई है, ग्रामर का जो टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट है केतराम नेफ्यू वॉन्ट्स टू ज्वाइन द GDS। He asked Ketram how to prepare for it. Ketram gave him the following advice। so, जो केतराम है उनका एक नेफ्यू है वो GDS में ज्वाइन करना चाहता है। सो वो केतराम से पूछता है कि वो किस तरीके से इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करे। सो केतराम ने उनको ये कुछ टिप्स दिए हैं, जैसे कि यू विल नीड अ लॉट ऑफ स्टेमिना फॉर दिस जॉब। सो वो कहते हैं कि तुम्हारे को इस जॉब को करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्टेमिना की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट फिर वो कहते हैं कि प्रैक्टिस रिगार्डिंग क्लियरली एज सम ऑफ द विलेजर्स विल एक्सेप्ट यू टू रीड आउट द लेटर्स। सो तुम्हारे को प्रैक्टिस होनी चाहिए रीडिंग की, बिकॉज कुछ जो विलेजर्स होते हैं वो कहते हैं कि लेटर को रीड करके बताओ, ठीक है। नेक्स्ट है राइट वर्ड नीटली एज सम विलेजर विल आस्क यू टू ड्राफ्ट रिप्लाई। सो तुम्हारे को अच्छे से लिखना भी आना चाहिए, बिकॉज कुछ विलेजर्स जो होते हैं वो हमारे से रिप्लाई भी लिखवाते हैं। नेक्स्ट है विल वियर फुल स्लीव्स शर्ट्स एंड ट्राउजर्स टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम हीट्स। और तुम्हारे को फुल स्लीव्स की शर्ट्स और फुल जो ट्राउजर्स होते हैं वो पहनने होंगे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हीट से, ठीक है। सो ये कुछ टिप्स थी जो केतराम ने अपने नेफ्यू को दी थी। अब नेक्स्ट आगे नीचे आपको ये दे रखे हैं नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ अबाउट द एडवाइस गिवन बाय केतराम, वन एग्जांपल हैज़ बीन डन फॉर यू। सो केतराम के द्वारा जो एडवाइस दी गई उसके रिगार्डिंग ये पैराग्राफ दे रखा है, ओके। सो एक तो कंप्लीट भी किया हुआ है, अब नेक्स्ट वाले आपको खुद कंप्लीट करने हैं ए से लेकर ई तक। सो ये रहे इनके आंसर, ठीक है। ए में आएगा शुड बी प्रैक्टिस्ड, बी में आएगा विल बी एक्सेप्टेड, सी में शुड बी रिटन, डी में विल आस्क्ड एंड ई में शुड बी वॉन, ओके। सो ये था इसका आंसर, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे आपको दे रखे हैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ये फिलअप करने हैं। द स्पीकर कंक्लूड हर टॉक विथ सजेशन, रिक्वेस्ट और एडवाइस। सो इसका आंसर आएगा रिक्वेस्ट। अगेन आपको नीचे कुछ दे रखा है, व्हाट वॉज द ओकेशन दैट द स्पीकर वॉज टॉकिंग अबाउट। सो स्पीकर कौन से ओकेशन की बात कर रहा है, सो लेटर राइटिंग कार्निवल के बारे में, इसका आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट दे रखा है इंडिया पोस्ट इज फेमस फॉर हैविंग द मोस्ट एक्सटेंसिव नेटवर्क
इन इंडिया, इन द वर्ल्ड या अमंग डिज़ाइन इंस्टीट्यूट्स। इन द वर्ल्ड इसका आंसर होगा। थर्ड है लेटर राइटिंग इज बीइंग रिसीव एज दिस आर्ट फॉर्म हैज़ बीन फॉरगॉटन, यानी कि जो इंडियन लेटर की जो ये रिसीव करने की एक आर्ट थी वो अब क्या होती जा रही है, लोग भूलते जा रहे हैं उसको सेलिब्रेट करने की बजाय। नेक्स्ट दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी अ पार्ट ऑफ अ लेटर राइटिंग कार्निवल, इनमें से कौन सा एक लेटर राइटिंग कार्निवल का पार्ट है। सो इसका है फर्स्ट ऑप्शन कैलीग्राफी एंड ग्राफोलॉजी। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द पोस्टल डिपार्टमेंट ऐड टू द इवेंट। सो जो पोस्टल डिपार्टमेंट थे वो इवेंट में क्या ऐड करते थे, इंटरैक्टिव डेमोन्स्ट्रेशंस। इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला। ओके नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक स्पीकिंग एक्टिविटी दे रखी है, ये आपकी क्लास एक्टिविटी है, ये हमें नहीं करनी। उसके बाद आपको दे रखी है एक यहाँ पर राइटिंग टास्क। सो ये देख लेते हैं राइटिंग टास्क में क्या करना है। अ कॉन्सोनेंस मैसेज कम्युनिकेट्स योर फीलिंग्स टू समवन whose रिलेटिव और अ पर्सन क्लोज टू देम हैज़ पास्ड अवे, यानी एक कॉन्सोनेंट मैसेज जो है वो आपको उनकी फीलिंग कन्वे करता है जिसका कोई रिलेटिव या फिर कोई क्लोज पर्सन जो है वो पास्ड अवे हो गया हो, यानी जिसकी डेथ हो गई हो। सो इट मीन्स हाउ सॉरी यू फील फॉर द लॉस एंड योर प्रेयर्स फॉर स्ट्रेंथ टू द फैमिली मेम्बर्स। सो केतराम सो अ लेटर विद अ ट्रॉन कॉर्नर। सो केतराम को एक लेटर दिखता है जिसका कॉर्नर ये देखिए थोड़ा सा फटा हुआ होता है। इट हैड अ बैड न्यूज़ अबाउट भंवर सिंह अंकल पासिंग अवे। सो उसके अंदर एक बैड न्यूज़ थी जिसमें लिखा था कि भंवर सिंह के जो अंकल हैं वो पास अवे, यानी कि उनकी डेथ हो चुकी है। सो नाउ रीड द कॉन्डोलेंस मैसेज दैट समवन सिंह सेंड टू द कजन एज अ रिप्लाई फॉर द लेटर। सो आपको ये रीड करना है और आपको समन सिंह को सेंड करना है कजन्स को एक रिप्लाई लेटर। ठीक है, सो आपको एक रिप्लाई लेटर जो है उनको सेंड करना है ये पढ़ने के बाद। ऑन द बिहाफ ऑफ द पेरेंट्स, अब आपको अपने पेरेंट्स के बिहाफ पे एक ड्राफ्ट करना है इमेजिनरी कॉन्सोलेंट मैसेज फॉर योर आंट एंड ऑन द रिसेंट पासिंग अवे फॉर हर फादर। अब आपको क्या करना है, अपने पेरेंट्स के बिहाफ पर एक इमेजिनरी कॉन्सोलेंट्स यानी सोरो मैसेज का जो लेटर है वो क्रिएट करना है अपनी आंट के लिए जिनके फादर जो हैं कुछ दिन पहले ही पास अवे हुए हैं। ओके, सो किस तरीके से करेंगे देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, सेम जो एक सेकेंड ये जो अभी देखा ना आपने ये दे रखा है, यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। सबसे पहले आपको ऊपर लिखनी है डेट, यानी जो भी डेट है लाइक 12 अप्रैल 2026 या जो भी है इसी फॉर्मेट में लिखनी है। डेट लिख के जो मंथ है वो इसी तरीके से लिखेंगे, यानी मई है तो कंप्लीट मई लिखेंगे और जो ईयर है वो लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप जिनको लिख रहे हैं लिखेंगे डियर आंट। ठीक है, वी आर डीपली सैडेंड टू हियर अबाउट पासिंग अवे ऑफ योर फादर, यानी हम काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं ये सुन के कि जो आपके फादर हैं वो पास अवे हो गए हैं। प्लीज़ एक्सेप्ट आवर हार्टफिल्ड कॉन्सोलेंसेस। सो हमारा ये लेटर जो है हम अपने हार्ट से लिख रहे हैं, इसको एक्सेप्ट कीजिए। वी अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर यू एंड योर फैमिली। हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ एंड करेज टू बियर दिस ग्रेट लॉस, कि गॉड जो है आपको स्ट्रेंथ दे इस जो दुख की घड़ी है उसको पास करने के लिए। वी प्रे दैट द डिपार्टेड सोल रेस्ट इन इंटरनल पीस, यानी हम ये चाहेंगे कि जो अंकल की जो सोल है वो पीस मिले उसको। ठीक है, आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विथ यू एंड योर फैमिली। जो हमारे थॉट्स हैं हमारे प्रेयर्स हैं वो आपके साथ हैं और आपकी फैमिली के साथ हैं। योर लविंगली। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है योर नेम, या फिर आपके जो फादर हैं या फिर आपकी मदर हैं उनका नाम आपको लिखना है। सो इस तरीके से आप जो है सोरोनेस का यानी सैडनेस का, यानी कोई पास हो जाता है तो उसको रिप्लाई में इस तरीके से लेटर लिखेंगे। सो आप इसमें कुछ फिक्स लाइन्स है वो ये पूरा ही आप याद कर लीजिए। इसमें आपको बस डेट चेंज करनी होगी या फिर आंट या फिर अंकल दे रखा होगा वो और नेम, बाकी ये जो बीच की लाइन्स हैं ये सेम रहेंगी। आप इनको लर्न कर सकते हैं, अगर एग्जाम में आ जाए तो आप ये लिख के आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है लर्निंग बियॉन्ड द टेक्स्ट के कुछ क्वेश्चंस, ये देख लेते हैं इसमें क्या करना है। एक सेकेंड। The unique dark room carnival was conceptualized by the Ministry of Culture to reintroduce। So यहाँ पर एक आपको पैराग्राफ दे रखा है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स को लेकर, डाक सेवक्स को लेकर। सो उससे रिगार्डिंग आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करने होंगे, हम डायरेक्टली वो देख लेते हैं क्या करना है हमारे को। Did you know the study of postage stamp and postal history is called philately? It is possible to be philosophic without owning any stamp. The stamp that you should
दैट यू स्टडी में रेयर वंस एंड फाउंड ओनली इन म्यूजियम्स, यानी जिन स्टैम्प्स के बारे में भी आपने पढ़ा सो वो काफ़ी रेयर होती हैं या फिर किसी म्यूजियम्स में ही खाली मिलती हैं, ठीक है। सो ये बताना चाहते हैं आपको वो उस पैराग्राफ के थ्रू। नेक्स्ट है स्टडी द पोस्टेज स्टैम्प गिवन बिलो एंड डिस्कस वो और वर्ड दे डिपिक्ट। सो आपको ये कुछ स्टैम्प्स दे रखी हैं, इनको आपको पढ़ना है और बताना है कि ये क्या डिपिक्ट करती हैं या क्या बताती हैं आपको। सो यहाँ पे हमने करी स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, ये उसका आंसर रहेगा कि हमने स्टडी करी तो हमारे को क्या पता चला। सो द स्टैम्प्स जो फर्स्ट वाली है फेमस इंडियन पर्सनैलिटी, ठीक है, एल्डरली वुमेन लाइक फ्रीडम फाइटर और सोशल वर्कर। सेकेंड में है अ यंग इंडियन पर्सनैलिटी, ये कोई यंग इंडियन पर्सनैलिटी है, कुड बी अ नेशनल हीरो और अचीवर। थर्ड वाली हमारे को बताती है कोई कल्चर का सीन जो हमारा ट्रेडिशन या फिर हमारा फेस्टिवल या फिर कोई फोक डांस दिखाती है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ वाली है हिस्टोरिकल स्क्रप्चर और एंशियंट आर्ट है, ये कोई हेरिटेज सिंबल देती है जो कि। और जो फिफ्थ वाली है वो कोई एक फेमस मॉन्यूमेंट है लाइक डोम शेप बिल्डिंग और हेरिटेज साइट, ठीक है। सो ये हमने पढ़ा स्टैम्प्स के बारे में और कंक्लूजन था कि द स्टैम्प डिपिक्ट्स इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, कल्चर, हेरिटेज, आर्ट और मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। ओके, सो ये था इसका कंक्लूजन। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है कि नाउ वर्क इन पेयर्स ऑफ 5, आपको 5 के पेयर में वर्क करना है। फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट स्टैम्प्स ऑन द फॉलोइंग कैटेगरीज एंड नोट डिटेल्स एज डायरेक्टेड। सो आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, इनके रिगार्डिंग, इनकी स्टैम्प्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उनकी डिटेल्स जो है लिखनी है। सो पर्सनैलिटीज़, नेम एंड द फील्ड दे बिलोंग टू। सो कुछ पर्सनैलिटीज़ लाइक के बारे में लिखना, लाइक महात्मा गांधी, उनकी फील्ड क्या थी, फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। सिग्निफिकेंट क्या था, लेड इंडिया टू इंडिपेंडेंस थ्रू नॉन वायलेंस, ठीक है। ये था, हमें किसी पर्सनैलिटी के बारे में लिख दिया। नेक्स्ट किसी सेलिब्रिटी के बारे में लिखना, सेलिब्रेशन के बारे में लिखना, लाइक फेस्टिवल या फिर कोई नेशनल इवेंट जैसे कि इंडिपेंडेंस डे या दिवाली। सिग्निफिकेंस लिखना है कि दिवाली क्या है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है, विक्टोरी ऑफ गुड ओवर इविल, ठीक है, एविल। और नेक्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन ऑफ इंडियाज फ्रीडम। थर्ड क्या है हमारे को दे रखा है यहाँ पे कुछ सेंचुरीज के बारे में, यानी कि एग्जाम्पल बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। एंड सिग्निफिकेंस क्या लिखना है, ऑनर्स ग्रेट पर्सनैलिटीज ऑन देयर 100th बर्थडे, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, फोर्थ नेचर नेम एंड सिग्निफिकेंस। और फिफ्थ में दे रखा है हमारे को हेरिटेज। सो नेचर में टाइगर या फिर लोटस, सिग्निफिकेंस की जो टाइगर है वो नेशनल एनिमल है और सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ है। एंड नेक्स्ट लोटस जो नेशनल फ्लावर और सिंबल ऑफ प्योरिटी है, ठीक है। नेक्स्ट है आवर हेरिटेज के बारे में, जिसमें आप मॉन्यूमेंट, म्यूजिक या फिर डांस के बारे में लिख सकते हैं। सो एग्जांपल आएगा ताजमहल और भरतनाट्यम। सो ताजमहल क्या है, सिंबल ऑफ लव एंड आर्किटेक्चरल ब्यूटी, एंड जो भरतनाट्यम है वो एक क्लासिकल डांस फॉर्म है इंडिया की। सो इस तरीके से आपको इनके बारे में लिखना था। अब आपको क्या करना है, देखिए फाइनल टास्क में आपको दे रखा है, नाउ प्रिपेयर अ क्लास बोर्ड ऑन फिलैटली अपहोल्डिंग आवर हेरिटेज विथ योर फाइंडिंग्स। अब आपको एक क्लास बोर्ड प्रिपेयर करना है, फिलेटली अपहोल्डिंग आवर हेरिटेज, ये आपका टॉपिक है इसको लेकर। सो यू कैन राइट philosophy means stamp collection. Stamp reflects India's history, culture and achievements. They help preserve knowledge about important people, events and heritage. So इन सब चीज़ों के हेल्प से या इन चीज़ों को लिख कर आप अपना क्लास बोर्ड जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है। इन द पास्ट टेलीग्राम वॉज अ मोड ऑफ फास्ट कम्युनिकेशन, यानी पिछले समय, बीते समय में देखें तो जो टेलीग्राम है वो एक मोड है फास्ट कम्युनिकेशन का। कॉमनली यूज टू क्विकली सेंड शॉर्ट एंड स्पेसिफिक मैसेजेस, जो यूज़ किया जाता है शॉर्ट मैसेज और स्पेसिफिक मैसेज को डिलीवर करने में या फिर सेंड करने में। सच एज ग्रीटिंग्स एंड कॉन्सोलेंट्स, यानी ग्रीटिंग्स भेजने के लिए या कोई दुख की खबर है वो भेजने के लिए। इट पियर्सिंग स्ट्रक्चर वॉज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वर्ड्स। सो उसका जो स्ट्रक्चर है वो बेस्ड होता है नंबर ऑफ वर्ड्स पे, टू बी टर्मिनेटेड एंड देयरफॉर नीडेड टू बी प्रिस्क्राइब। द फॉलोइंग फॉर्म वॉज यूज फॉर सेंडिंग सच टेलीग्राम। सो यहाँ पे आपको ये इसका फॉर्मेट दे रखा है कि किस तरीके से जो पास्ट समय था यानी बीता हुआ समय था उसमें जो है फॉर्म्स ऑफ जो टेलीग्राम थी वो यूज़ की जाती थी, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मेट दे रखा है आपको यूज़ करने का। सबसे पहले ऊपर फॉर पोस्टल स्टैम्प से रिलेटेड दे रखे हैं सारे के सारे फॉर्मेट्स दे रखे हैं, डेट वगैरह लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं और फिर नीचे जो है मेन बॉडी लिखी जाती है। सो ये था टेलीग्राम का फॉर्मेट, ये बस आपको समझाने के लिए ऐसे ही दिखाया गया है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।